प्यारे भाइयों और बहनों, सत्य की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सच्चाई को जानिए, भारत का इतिहास को जानिए। आज हमारे भारत देश में एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। आज एक दूसरे को दुश्मन समझ के कभी मुसलमानों के प्रति अत्याचार होता है, कभी ईसाइयों के प्रति अत्याचार होता है, कभी दलितों के प्रति अत्याचार होता है और कभी आदिवासियों के प्रति अत्याचार होता है। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे भारत देश को हजारों सालों से हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों को मूर्ख बना के, अंधा बना के, बुड़बक बना के, पाखंड बना के विदेशी आर्य आज राज कर रहे और हमें एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। हमें अभी तक पता नहीं कि हमारा असली दुश्मन कौन है। हमारे जो भारत के मूल निवासी, भारत में रहने वाले, भारत का निर्माता आदिवासी, हमारे जो आदिवासी भाई और बहन लोग, हमारे पूर्वजों, मेरे प्यारे मित्रों, आज भी नहीं जानते कि हमारे असली दुश्मन कौन है। हम अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान रहे, इसलिए हम अपने अकल के दुश्मन बन गए हैं। असली दुश्मन जो हमें लड़वाता है, समाज में नफरत फैलाता है, समाज में दंगा करता है और हमें अलग अलग जाति में बांट दिया गया है, हमें इतना अत्याचार करके हर प्रकार की अधिकार से हमें वंचित किया है, हमें शूद्र बनाया है, हमें नीच बनाया है, हमें अछूत बनाया है और हमारे सारे अधिकार को छीन के हमें पिछड़ा बनाया है। वो हमारे असली दुश्मन जो विदेशी आर्य आके हमें अंधा, मूर्ख, पखंड, बेवकूफ बनाया है, जो हमारे अधिकारों को छीना है, हमारे पूर्वजों के प्रति अन्याय, अत्याचार करता था, बलात्कार करता था हमारे माँ बहनों के प्रति, हमारे पूर्वजों का माँ बहनों के प्रति बलात्कार करता था और बलात्कार करने से भी कहता था कि पाप नहीं है, शूद्र को बलात्कार करने से भी पाप नहीं है। इस तरह से कई प्रकार की अन्याय, अत्याचार करता था। वो हमारे असली दुश्मन को आज हम नहीं पहचान रहे। मेरे प्यारे भारत के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, दलित और वर्तमान के जमाने में जो आज हम लोग पिछड़े वर्गों के लोग के रूप में जाने जाते हैं, हम अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान रहे और अपने आप में दुश्मन बन गए, अक्ल के दुश्मन बन गए। हमें काल्पनिक देवी देवताओं के माया जाल में, बंधन में फंसा के हमें हजारों जाति में बांट दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत के मूल निवासी, भारत की आदिवासी अर्थात मूल निवासी अर्थात वर्तमान जो बहुजन समाज कहलाते हम लोग को एक होना है। हम अपने आप में दुश्मन बन गए, हम एक दूसरे का दुश्मन बन गए, अक्ल का दुश्मन बन गया, हमें अक्ल का दुश्मन बनाया गया है, हमें मूर्ख बनाया गया, हमें काल्पनिक देवी देवताओं के माया जाल में, काल्पनिक पुराण ग्रंथ में हमें बांध के हमें अक्ल का दुश्मन बनाया गया है और हमारे ऊपर राज अभी भी अत्याचार हो रहा है। अभी भी हमारे भाई बहनों के बीच में यस दंगा करवाया जा रहा है। ये जो हमारे शत्रु, हमारे असली शत्रु, हमारे पूर्वजों का शत्रु, हमारे शत्रु, हमारे आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, दलित, हरिजन और जितने भी पिछड़े वर्गों के लोग, हम एक ही बाप दादे के बच्चे हैं। हमारे पूर्वज एक है। ये आर्यन विदेशी भारत को आने से पहले और मुगलों भी आने से पहले, अंग्रेज आने से पहले हम लोग एक थे। और ये आर्य, विदेशी आर्य, वैदिक ब्राह्मण जो अपने आप को पंडित कहता है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है, अपने आप को परमात्मा का बस पुत्र कहता है, अपने आप को ईश्वर कहलाता है, वो हमें मूर्ख बनाया है। हमें काल्पनिक धर्मशास्त्र का सारे के सारे कचरा हमारे ऊपर डाल दिया और हमें शूद्र, अति शूद्र, हमें लाचार, बेबस, मूर्ख, अज्ञानी, पाखंड, अनपढ़ बना दिया है। आज सारी दुनिया आगे है, लेकिन हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग आज हम क्यों पिछड़े हैं? आज हम क्यों पीछे रह गए? कारण क्या? इसका कारण क्या है? हमें अभी तक मालूम नहीं। इतिहास को पढ़िए,
जब हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे हमारे बड़े पापा जब इतिहास को देखा तो समझ में आ गया है। इतिहास को पढ़ा और अपने अपने से खुद वो सारे अत्याचार को सहन किया है। ये विदेशी आर्यन की सारे अत्याचार को सहन किया, बचपन से सहन किया। कितने दल दल की ठोकर खाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह कितने हमारे पूर्वजों कितने अत्याचार को सहन करके हमारे लिए बलिदान हो गए और हमें शिक्षा दिया, हमें आदर्श दिया है कि तुम लोग इन लोगों की गुलामी में नहीं रहना है, अपने आप को हिंदू करके गुलामी में नहीं रहना है, अपने गले में फांसी का फंदा नहीं लटकाना है, अपने गले में वो गुलामी का फंदा नहीं लटकाना है। तुम लोग उनकी गुलामी से बाहर आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें आदर्श दिया है, मैंने गुलामी से बाहर आया, इसलिए तुम भी गुलामी से बाहर आओ। और तुम एक दूसरे को घृणा नफरत नहीं करना। हमें अलग अलग जाति में बांट दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हम उन्हीं की तरह और कितने लोग हमारे कितने सैकड़ों हमारे पूर्वजों हमें एक शिक्षा दिया, मार्ग दिखाया कि हम इस गुलामी में नहीं है और हम एक दूसरे का दुश्मन नहीं होना है। मुसलमान हमारे पूर्वजों हैं, क्रिश्चियन ईसाई हमारे पूर्वजों हैं, बुद्धिस्ट हमारे पूर्वजों हैं, जैन हमारे पूर्वजों हैं, सिख हमारे पूर्वज हैं, और ये दुनिया में भारत देश में रहने वाले जितने भी नास्तिक लोग भी हमारे पूर्वजों हैं। क्योंकि जब आर्यन आने से पहले, ये विदेशी आर्य आने से पहले हमारे भारत देश के मूल निवासी अर्थात आदिवासी बहुजन समाज के लोग, कोई जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। हम लोग सीधे साधे भोले वाले लोग थे, हम सरल लोग थे, हम लोग बहुत ही मासूम लोग थे। प्रकृति की सेवा करते थे, हम धरती की पूजा करते थे, हम प्रकृति की उपासना करते थे, हम किसी देवी देवताओं के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। देवी देवता क्या है, काल्पनिक देवी देवता क्या है, ईश्वर क्या, हमको मालूम नहीं था। लेकिन ये विदेशी आर्य आके अपने ही धर्म को काल्पनिक धर्म को हमारे ऊपर थोप दिया और हमें अलग अलग जाति में बांट दिया है। हमें लूटने के लिए, हमें दलित बनाने के लिए, हमें पिछड़ा बनाने के लिए, हमें हमारे अधिकार को छीनने के लिए और हमें अधिकार से सारे के सारे मानव अधिकार से वंचित करने के लिए हमारे प्रति अत्याचार किया और धृतता से अपने षड्यंत्र के द्वारा हम सबको गुलाम बनाया, अंधा बनाया, मूर्ख बनाया। आज भी हमारे SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं। जरा सोचिए, अपने इतिहास को देखिए। जो इंसान अपने इतिहास को नहीं जानता है उनका भविष्य क्या होगा। इसीलिए आज हमारे SC ST OBC और दलित माइनॉरिटी की जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग आज 85% भारत देश में रहते हुए भी आज हमारे पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, आज हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग पिछड़े होकर के, दलित होके, घृणित होके, शूद्र बन के, हम लोग अछूत बन के जी रहे हैं। क्या हम सच में अछूत है? क्या हम सच में शूद्र है, नीच है, पाखंड है, मूर्ख है, अज्ञानी है? नहीं, हम लोग सीधे साधे भोले वाले लोग। लेकिन यही विदेशी आर्य है आके हमें मूर्ख बनाया है। काल्पनिक देवी देवताओं, जो देवी देवताओं किसी जमाने में भी सच नहीं है, सारे के सारे काल्पनिक देवी देवता जो पाखंडी थे, चोर थे, डाकू थे, बदमाश थे, हत्यारे थे, लुटेरे थे, व्यभिचारी थे। इसलिए सब अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर के हमें मूर्ख बना रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्त्र शस्त्र किसके हाथ में रहता है? कोई अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी, कोई IAS ऑफिसर, नहीं तो कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, नहीं तो कोई देश का राष्ट्रपति, नहीं तो किसी देश का एक समाज सेवक, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चर, जो समाज को सेवा करता है, समाज को ज्ञान देता है और समाज को रक्षा करता है। उनके हाथ में कभी तलवार, चाकू, डंडा, त्रिशूल, राइफल, मिशन गन आपने देखा है? अच्छे लोगों को तलवार की, अस्त्र शस्त्र क्या जरूरत है? अच्छे लोगों की वाणी ही लोगों को सुधारता है, दुश्मन को भी मित्र बना देता है। अगर वो ये सारे जो काल्पनिक देवी देवता 33 कोटि 36 कोटि बोलिए और कितना कोटि बोलिए, ये सारे देवी देवता अगर सच में ईश्वर होते तो ये अस्त्र शस्त्र क्या जरूरत है? किसके विरुद्ध लड़ने के लिए? उन लोगों का दुश्मन कौन है बताइए? अगर ये लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हैं तो इन लोगों का दुश्मन कौन है? क्या हम मानव जाति इन लोगों का दुश्मन है? क्या आप और मैं SC ST OBC दलित और पिछड़े वर्ग के लोग उनके दुश्मन हैं? ये जितने देवी देवता जो अपने हाथ में अलग अलग लोहे का अस्त्र शस्त्र लेकर के डरावनी भयंकर होकर के जो खड़े हैं, इनके दुश्मन कौन है बताइए? इनके दुश्मन कौन है? क्या मानव जाति इनके दुश्मन है? क्या SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोग उनके दुश्मन है?
क्या इंसान इनके दुश्मन है? अगर इंसान इनके दुश्मन है तो ये लोगों ने इंसान को क्यों बनाया? हाँ, उनके धर्म शास्त्र में लिखा है कि बस हमारे देवी देवता ही इंसान को बनाया करके। इतने मूर्ख पाखंड बना दिया है। इतना इंसान इतना सुंदर खूबसूरत इंसान है, ये बदसूरत देवी देवताओं के पेट में क्यों जन्म लेगा? ये जितने देवी देवता बदसूरत, देखिए इंसान का रूप, अपने आप को आईने में जाके देखिए। दुनिया में सबसे सुंदर प्राणी है इंसान, सबसे सुंदर बुद्धिमान ज्ञानी प्राणी इंसान। लेकिन ये सुंदर ज्ञानी बुद्धिमानी जो सारे संसार को चलाता है, सारे संसार को कंट्रोल करता है, सारे संसार को रक्षा करता है, सारे प्रकृति को, ये धरती को सुरक्षा देता है, इतने सामर्थ्य इंसान आज मूर्ख जानवरों को पूजा करता है। जंगली जानवर को ईश्वर बोलता है, आज पहाड़ पौधे को ईश्वर बोलता है, सूर्य चंद्र को ईश्वर बोल के पूजा करते हैं। पाखंडे मूर्खता है मेरे प्यारे मित्रों। सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये जंगली जानवर, सांप बिच्छू कुत्ता मेंढक चूहा बिल्ली गधा सुअर, ये जितने प्राणी हैं ये दुनिया में, ये सारे परमेश्वर का सृष्टि है। और ये जो जिसको परमेश्वर ने बनाई, इनको ये लोग देवी देवता करके हमको अंधा बना के, मूर्ख बना के हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे, और हमें कहते कि ये शूद्र लोग हैं। हमारे देवी देवताओं के पास आना नहीं है, हमारे मंदिरों में आना नहीं है, हाँ, हमारे पास आना नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, जरा इतिहास को जाइए, हमारा असली दुश्मन कौन है? यही लोग हमारे सारे के सारे अधिकार को छीन करके हमें शूद्र बनाया है, हमें पिछड़ा बनाया। आज अगर 85% लोग भारत देश में SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग अगर आज हम पिछड़े हैं, तो किसके द्वारा पिछड़े बन गए? क्या हम पैदाइश पिछड़े? क्या परमेश्वर ने हमको पिछड़ा करके बनाया है कि तुम पिछड़ा ही रहो, अनपढ़ रहो, मूर्ख रहो, अंधा रहो, बेवकूफ रहो, इसलिए परमेश्वर ने हम लोग को बनाया है? नहीं, परमेश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि बल शक्ति सामर्थ्य दिया है। हम अंधे नहीं, मूर्ख नहीं, पाखंड नहीं, पागल नहीं, लेकिन हमको अकल का दुश्मन बनाया गया है। असली दुश्मन को हम ना पहचाने, इसलिए हमें अकल का दुश्मन बनाया गया। इसलिए आज हम एक दूसरे को काटते मारते, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, कभी गाय गोबर के नाम पर। ये अन्याय अधर्म पाखंड है। ये धर्म के नाम पर ये विदेशी आर्यन आके अधर्म को भारत देश में फैलाए, अधर्म व्यवस्था को दिया है, सबको गुलाम बना दिया है। मेरी प्यारी मित्र, जरा इतिहास को जाइए। मुगलों ने बाद में आए हैं, अंग्रेजों ने बाद में आए, ये तो दूसरा और तीसरा इतिहास मुगलों का। मुगलों से हमारी आजादी हो, पहला आजादी है। अंग्रेजों से आजादी मिली, दूसरा आजादी। अभी भी ये तीसरा आजादी बाकी है, इनकी गुलामी से बाहर आना है। ये मूर्ख पाखंड, ये जो विदेशी आर्य, इनके गुलामी से बाहर आना है। जब तक आप इनके गुलामी में रहोगे, अपने आप को हिंदू कहोगे, तब तक गुलामी में ही रहोगे, गले में गुलामी का रस्सी ही रहेगा। याद कीजिए जरा अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों का इतिहास को। मुगल आने से पहले, अंग्रेज आने से पहले हम लोग को कोई बस शिक्षा नहीं था। हमारी शिक्षा छीन ली गई थी, हमारे रोजगार छीन ली गए थे, हमें धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, हमें कोई शास्त्र या कोई किताब पढ़ने की अधिकार नहीं था, हमें समाज में ये अच्छी कपड़ा पहनकर घूमने की अधिकार नहीं था। फटी हुई कपड़ा पीछे हमारे कपड़ा को काट देते थे, यही विदेशी आर्य है। अगर कोई बस कोई शास्त्र, ज्ञान बुद्धि का शास्त्र कुछ किताब पढ़ने लगे तो जीभा काट दिया जाता था, और हमारे गले में मिट्टी का मटका लटकाया गया था, और कमर में झाड़ू लटकाया गया था, और घंटी लटकाया गया था, घंटी लटकाया गया था, और हमें देख करके शूद्र शूद्र अछूत करके हमें घृणा करते, इतना बेइज्जती करते थे, यही विदेशी आर्यन। और यही विदेशी आर्यन आज हमारे मित्र हो गया, और हमारे मुसलमान भाई जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे ईसाई जो हमारे पूर्वज हैं, दुश्मन बन गए। मेरे प्यारे मित्र, जरा अकल को लगाइए। अगर मुसलमान सच में अगर हमारे दुश्मन होता तो आज इतने मुसलमान कंट्री, अरब कंट्री हमको तेल और पेट्रोलियम नहीं देता, तेल और पेट्रोल में एक बूंद भी नहीं देता, अगर वो हमको दुश्मन समझेगा तो। अगर मुसलमान हमारे भारतीयों को अगर दुश्मन समझता है तो ये जितने अरब कंट्री है, तेल और पेट्रोल हमको एक बूंद भी नहीं देता, बंद कर देता है। और इतने मुस्लिम कंट्री में हमारे भारतीय, करोड़ों भारतीय जाके दुबई में और अलग अलग मुसलमान कंट्री में जाके बस अपने परिवार के साथ नौकरी कर रहे, और वहीं पर बस कितने 15 20 40 50 साल से 100 सालों से जी रहे, आनंद से जी रहे, शांति से जी रहे।
अगर मुसलमान हमारे दुश्मन होता तो क्या हमारे भारतीयों को अपने देश में रख करके वो बस खाना खिलाता पिलाता, घर में उनके घर में जगह देता, उनके देश में जगह देता? अगर मुसलमान हमारे दुश्मन है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें केवल नफरत सिखाया गया, हमें केवल जात पात के नाम पर हमें दंगा सिखाया गया है, केवल हमें नफरत, ईर्ष्या और आतंकवाद सिखाया गया है। इसलिए जहां भी देखो हिंदू मुस्लिम के नाम पर अगर आतंक होता है, पहले हमारे SC ST OBC के लोग दौड़ के चले जाते हैं। ब्राह्मण आराम से विदेश से आर्य आराम से घर में रहता है, टीवी देखता है कि क्या हो रहा है, और वो बोलता है तुम जाओ 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 चलो, मुस्लिम को मारो, ईसाई को मारो, ईसाई का चर्च तोड़ो, मुस्लिमों का मंदिर को तोड़ो। हमें मूर्ख अभी तक बनाया जा रहा है, अक्ल के दुश्मन बनाया गया है। हम लोग बन गए अक्ल के दुश्मन, मूर्ख, पाखंड, अज्ञानी बन गए। ज्ञानी बुद्धिमानी बनो, संविधान को पढ़ो, ये संविधान सबका है, ये भारत देश सबका है। हमें मूर्ख पाखंड बनाया गया है, और अभी भी जात पात के नाम पर हमें अलग अलग करके हमें एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। इसलिए सोचो, ज्ञान और विज्ञान के जमाने में ये जाति धर्म को लेकर के एक दूसरे को नफरत नहीं करना है, एक दूसरे को मारना काटना नहीं है। ईसाई हमारे दुश्मन है, जो ईसाई आके हमें इन ब्राह्मणों की गुलामों से, इन विदेशी आर्यों की गुलामी से हमें मुक्ति दिया है, इनके सारे जो काल्पनिक व्यवस्था से हमें मुक्ति दिया है। ईसाई लोग आके ही हमारे गले में जो मटका था ना, मिट्टी का मटका, उसको उतार के फेंका, कमर में झाड़ू था उतार के फेंका, हमारे कमर में घंटी था उसको उतार के फेंका। हमें अच्छा कपड़ा पहनना सिखाया, शिक्षा दिया है, रोजगार दिया है, हमें बुद्धिमानी ज्ञानी बनाया, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी दिया ईसाई लोगों ने। तो जिसने हमारे हमारे भविष्य को बदल दिया है, हमारे अंधकार में जीवन को उजियाला में भर दिया, वो हमारे दुश्मन बन गया। और ये जो विदेशी आर्य जिसने हमारे प्रति अत्याचार करके हमें शूद्र, हमें अछूत, नीच, पखंड, मूर्ख, अज्ञानी, अंधविश्वासी बनाया है, वो आज हमारे दुश्मन हो गया। तो इनके बात को सुन करके जय श्री राम का नारा लगा कि आज मुसलमान के प्रति हम लोग अत्याचार करते, ईसाई को हम आज मारते, ईसाई के चर्च को जलाते हैं। ये अन्याय है, ना इंसाफी है। क्यों अकल का दुश्मन बन रहे? अभी तक ज्ञान और विज्ञान के जमाने में ज्ञान विज्ञान को हम लोग प्राप्त करके भी अकल का दुश्मन बन चुके हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर यही ईसाई लोग अगर भारत देश में नहीं आते तो आज तक आपके गले, मेरे गले में भी मिट्टी का मटका आज झूला झूलता होगा। देखिए, ईसाई लोग आया तो ये दिया मेरे को ब्लूटूथ, जो मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, ये डिवाइसेस, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज मेरे गले में है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेरे गले में, देखिएगा, अगर ईसाई लोग नहीं होता तो आज मेरे गले में ये डिवाइस के, ये ब्लूटूथ डिवाइस के बदले आज गले में मटका होता, मैं बजाता, घंटी बजाता, कमर में घंटी, कमर में झाड़ू, और ऐसा अच्छा कपड़ा पहन के आज मैं ये शिक्षा आप लोगों को, समाज को जागृत करने के लिए शिक्षा नहीं देता है, झाड़ू पोछा लगाता है, कसरत सब करता है। आज मेरे बच्चे, हमारे बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चर नहीं बनता है। मेरे प्यारे मित्रों, असली दुश्मन कौन है? ये आर्य विदेशी हमारे असली दुश्मन। ईसाई हमारे दुश्मन नहीं है, मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं है। ईसाई हमारे पूर्वज है, मुसलमान हमारे पूर्वज है। ये मुसलमान और ईसाई हमारे भारत देश में कैसे हुआ मालूम है? कैसे हम लोग कैसे ईसाई बने, हम लोग कैसे मुस्लिम बने, हम लोग कैसे बुद्धिस्ट बने, कैसे जैन बने, कैसे हम लोग पारसी बने, कैसे हम लोग नास्तिक भी बन गए। हमारे पूर्वजों में बहुत सारे लोग नास्तिक बन गए हैं। जब ये विदेशी आर्यन जब हमारे प्रति इतना कठोर अत्याचार करता था, इनके अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए हमारे पूर्वजों में हमारे बड़े भाई आदिवासी, बड़े भाई आदिवासी, वर्तमान भारत देश में जो आदिवासी कहलाते, हमारे बड़े भाई, बड़ा भाई, उसको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है कि इनकी गुलामी से आजाद होकर जंगल में चले गए और जंगल में रहने लगे हैं। और ये लोग आदिवासी करके नाम दिया है, जंगली करके नाम दिया है, वनवासी करके नाम दिया है, अनुसूचित जनजाति करके नाम दिया। अनुसूचित, भैया हमारा आइडेंटिटी नहीं है क्या? हमारा आइडेंटिटी, हम भारतीय थे, हम भारत की मूल निवासी, भारत का निर्माता हम लोग, और हमें अनुसूचित जनजाति करके नाम दिया गया। देखिए कितना मूर्ख पाखंड बनाया गया है। ये भारत देश हमारा है, ये आर्य का नहीं, भारत देश हमारा है। ये अंग्रेजों का नहीं था, इसलिए अंग्रेजों चले गए। मुगलों का भारत देश नहीं था, ये भारत देश हमारा, इसलिए मुगलों ने भी चले गए, अंग्रेजों नहीं चले गए। लेकिन ये आर्य, विदेशी आर्य, ये नहीं गया, क्योंकि ये विदेशी आर्य हमें मूर्ख बनाया। मुगलों ने हमें मूर्ख नहीं बनाया, हमें शूद्र करके नहीं किया, हमें अछूत करके नहीं किया, हमारी शिक्षा को मुगलों ने नहीं छीना,
अंग्रेजों ने हमें शूद्र नहीं कहा, अंग्रेजों ने हमें मूर्ख पाखंड नहीं बनाया, हमें काल्पनिक व्यवस्था देकर के हमें अंधा नहीं बनाया, हमें अकल के दुश्मन नहीं बनाया, हमारे अधिकार को नहीं छीना। अंग्रेजों ने हमारा भला किया है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी अगर हम आज पाए हमारे हाथ में है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अगर साइंस टेक्नोलॉजी अगर है, ज्ञान और विज्ञान, तो अंग्रेज अर्थात ईसाई लोग, अंग्रेज मत बोलिए, ईसाई बोलिएगा, आज भी ईसाई लोग को हमारे दुश्मन बनाते हैं। यही लोग हमको कहते हैं कि ईसाई तुम्हारा दुश्मन, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन। भैया जी जानिए, जरा सच को जानिए। ठीक है, अगर उनके हिसाब से मुगलों ने आके हमारे पूर्वजों को मुसलमान बना दिया, अंग्रेजों ने आके हमारे पूर्वजों को ईसाई बना दिया है। हमें हिंदू बनाया किसने? सबसे पहले हमें हिंदू बनाया किसने? हमारा धर्मांतरीकरण किसने किया? यही आर्य ब्राह्मण। इतिहास को छिपा के हमें बस अंधा मूर्ख बुड़बक बना रहे हैं। हमें हिंदू करके नाम कौन दिया? हिंदू मतलब जो सबसे मूर्ख, दुष्ट, पाखंडी, काला चोर, डाकू, बदमाश, गवार, अनपढ़, पिछड़ा को हिंदू कहा जाता है। आप पूछिए किसी ब्राह्मण को, अपने आप को कभी हिंदू नहीं कहता है। ब्राह्मण वैदिक बोलता है, सनातनी बोलता है, लेकिन हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आप कौन है बोल के पूछने से क्या बोलते हैं? हम हिंदू है बोलते हैं। अभी भी गुलामी को स्वीकार कर, जब तक हम गुलामी को स्वीकार करते रहेंगे, हमें कोई आजादी देने वाला नहीं, हमें कोई संरक्षण मिलने वाला नहीं, हमें कोई अधिकार मिलेगा नहीं। कितना भी चिल्लाओ आरक्षण 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 करके, कोई आरक्षण मिलने वाला नहीं, कोई उन्नति होने वाला नहीं। आज ये विदेशी आर्य देखिए, 85% हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग को लोग को मूर्ख बना के आज सारे देश को राज कर रहे हैं और भारत देश को ब्राह्मण राष्ट्र बना चुका है। जब देश स्वाधीन हुआ उसी दिन से ही भारत ब्राह्मण राष्ट्र बन गया है। अंग्रेज आने से पहले भी, मुगलों आने से पहले से भारत देश को ब्राह्मण राष्ट्र ऑलरेडी बना चुका है। लेकिन ये झूठ मूठ हमको मूर्ख बनाने के लिए, हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भैया ब्राह्मण राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनने का क्या जरूरत है? ऑलरेडी हमारे भारत देश एक ब्राह्मण राष्ट्र है, क्योंकि ये भारत देश का राजा महाराजा ब्राह्मण ने सारे के सारे ये अधिकार उन्हीं के पास है। बल, ताकत, सामर्थ, रुपया, पैसा, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। सारे भारत देश का जमीन और जायदाद, सारे भारत देश का सब कुछ ब्राह्मण का है। ऑलरेडी ब्राह्मण देश, ये भारत देश एक ब्राह्मण का देश है। तो ब्राह्मण का देश को कभी भी ब्राह्मण बनाएगा, हिंदू बनाएगा, उसको मालूम है हिंदू का शब्द है चोर, काला चोर, डाकू, बदमाश, लुच्चा, लपंगा, अनपढ़, गवार, मूर्ख, जाहिल, उसको मालूम है। तो क्या मूर्ख है जो 130 करोड़ जनता को मूर्ख बना के राजा महाराजा बन के आज 130 करोड़ जनता अर्थात 85% जनता के ऊपर जो राज कर रहे हैं वो मूर्ख है? ब्राह्मण को क्यों पंडित कहा जाता है? उनके पास ज्ञान बुद्धि है इसलिए, उनके पास ज्ञान है इसलिए पंडित नहीं कहा जाता जी। उसको पंडित इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्गों को लोगों को अर्थात 85% लोगों को मूर्ख बनाया, पाखंड, अंधा बनाया, अंधविश्वास के रस्सी में बांध दिया, गुलाम बनाया अपने चालाकी से, अपने चतुराई से, अपने ध्रुवता से, इसलिए उसको पंडित कहा जाता है। और हम लोग अपने आप को मूर्ख समझ के जाते ब्राह्मण के पास पंडित करके उनका पांव को धोते और पानी पीते हैं। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े मंत्री लोग, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमानी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर लोग जाते और ब्राह्मण जो 5वीं फेल 10वीं फेल ब्राह्मण के पास जाते, पंडित जी मुझे आशीष कीजिए करके प्रणाम करते हैं। इतना मूर्ख, इतना पाखंड। ज्ञान विज्ञान को हासिल करने वाला भी अनपढ़ ब्राह्मण 5वीं फेल 10वीं फेल ब्राह्मण के पास जाता है और बस जो हमारे भविष्य बताता है रोड साइड में बैठ करके। जाहिल, गवार लोग, अनपढ़ लोग जो रोड साइड में बैठते हैं और हमारे भविष्य को बताता है, हम पढ़े लिखे लोगों का, बुद्धिमानी लोगों का भविष्य बताता है। यही है मूर्खता, पाखंडता। इसलिए ईसाई हमारा असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन ये वैदिक ब्राह्मण, ये आर्य, विदेशी, मुसलमान हमारे भाई, सिख, हिंदू हमारे भाई, एससी, एसटी, ओबीसी, जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और नास्तिक जितने भी भारत देश में, हम सब भाई भाई हैं। इसलिए एक दूसरे को नफरत नहीं करना, दुश्मन को पहचानो। जब तक दुश्मन को नहीं पहचान पाओगे कभी उन्नति नहीं होगा, कभी शांति से, चैन से नहीं जियोगे।
ऐसे दल दल के ठोकर खा के, शूद्र बन के, नीच बन के, अछूत बन के जियोगे। इसलिए ये संदेश समाज को जागृत करने के लिए, समाज को फिर से यूनिटी देने के लिए, हमारे SC ST OBC जात, हम तितर बितर भारत के कोने कोने में जाति धर्म को लेकर के सबको फिर से एक ही परिवार बनाने के लिए, ये समाज को जागृत करने के लिए, ये किसी के दिल में नफरत पैदा करने के लिए, क्योंकि नफरत हमें मालूम नहीं था। हमारे पूर्वजों को, भारत के मूल निवासियों को नफरत क्या मालूम नहीं था। जाति धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ भी मालूम नहीं था। हम लोग सरल लोग, आप भी हम लोग सरल लोग हैं। इसलिए हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। भैया ऑलरेडी ब्राह्मण राष्ट्र है। ब्राह्मण राष्ट्र को क्या ये विदेशी आर्यन ब्राह्मण क्या फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएगा? वो जानबूझकर अपने सारे अधिकार आपके हाथ में देगा, हिंदुओं को देगा, SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को सारा का सारा अधिकार दे देगा। ये मूर्खता है। ये हिंदू राष्ट्र की ये जो नारे जो लग रहा है, ये SC ST OBC दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को मूर्ख बना के उन लोग के गले में फिर से मटका लटकाने के लिए। देखिए, इसलिए आज संविधान तोड़ा जा रहा है। संविधान के हिसाब से सभी धर्मों के व्यक्ति को यहाँ पे आजादी है, लेकिन एक एक करके संविधान का नियम कानून को तोड़ा जा रहा है। आज धर्मांतरीकरण के नाम पर संविधान को बस आज संविधान के हनन हो रहा है। ये लोग संविधान का दुश्मन, भारत के गणतंत्र का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, भारत के हर एक हमारे 85% SC ST OBC दलित पिछड़े वर्गों का दुश्मन यही लोग हैं। इन लोग के अत्याचार के द्वारा ही हमारे बड़े भाई आदिवासी जंगल में चले गए, और हमारे और पूर्वजों का भाई बहन लोग कोई मुस्लिम बन गया, कोई हिंदू, कोई सिख बन गया, ईसाई बन गया, पारसी बन गया, जैन बन गया, और कोई तो नास्तिक हो गया। इसलिए असली दुश्मन यही आर्य, विदेशी आर्य। पहचानिए, गुलामी से बाहर है। अपने आप को हिंदू मत कहिए। हम लोग हिंदू नहीं थे, जबरदस्ती हिंदू का कचरा हमारे ऊपर बस फेंक दिया गया है। कचरा को हटाइए, अपने आप को बोलिए कि बस हम भारत के मूल निवासी। जाति धर्म को भूल जाइए, एक ही बात कहिए, हम भारत के मूल निवासी हैं। भारत के मूल निवासी हम बहुजन समाज, हम एक ही बोलिए, तब जाके विजय होगा और ये सारी गुलामी हटेगा, और हम हमारे भारत देश को हम लोग शांति से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।